थोड़ा सा बताएंगी फातिमा अपने हवाले से भी, हाउ वाज योर चाइल्डहुड जी, थोड़ा सा। चाइल्डहुड जो था, मुझे कुछ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता था क्योंकि मैं तीसरे नंबर पे थी और अम्मा तो साफ कहती मैंने तुम्हें पैदा ही नहीं करना था। तो मेरी बड़ी बहन है, यू वर 3 सिस्टर्स जी? नहीं नहीं, एक बड़ी बहन है, एक भाई और फिर मैं। अच्छा, ओके। तो मैं बीच अपने वाला अब्बा, बच्चा यही समझता है ना मैं माँ का ना मैं बाप का। नहीं अब्बा की बहुत लाडली अच्छा, हूँ। अब्बा की अम्मा लाडली थी। इतना आई वाज लिफ्ट आल्सो नहीं वेरी करती। क्लोज टू माय फादर एक्चुअली। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, बिकॉज़ मैं भी दरमियान वाला था। आप हैं दरमियान वाले? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, हम लोग दरमियान वाले हैं ही नहीं। हम बाहर खेलने ही नहीं जाते थे। आप हो भी नहीं सकते। नहीं सर, बल्कि बड़ा मैं उसमें यहाँ पे बड़ा आई हूँ तो मुझे झेलना पड़ता है। मंजिला बच्चा बोलते हैं। हाँ, मंजिला मंजिला। मंजिला। और अच्छा, एक होता है मन चला, वो मैं था। किधर चला मंजिला? हाँ, पता नहीं। अच्छा। तो ये जो इस फील्ड में आ गई, तो इसका शौक था हमेशा से? नहीं, क्योंकि मेरी सिस्टर जो थी वो थी मीडिया से, तो माय मदर वाज लाइक कि नहीं आप भी करें वो। अब मतलब ये पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चा खुद क्या चाहता है, कि बड़ी बहन जो कर रही है वो ही करो। तो आप पे उन्होंने वो मर्जी थोपी जो अमूमन माँ बाप नहीं, करते हैं और कि अगर बड़ी इंडस्ट्री बहन यहाँ ने ये नहीं किया थी। क्योंकि मेरे बड़े भाई ने वकालत की तो मेरी माँ ने हाँ। कहा कि उसने की है तू भी कर ले। हम्म। तो ये वाला केस था। इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी, कराची थी, और उस टाइम पे परमिशन भी नहीं मिलती थी। मुझे बहुत शौक था कि मुझे लगता था कि मैं एक्टिंग के लिए ही बनी हूँ। 2009 वाज योर डेब्यू, जी, है ना? किस ड्रामे से आप शुरू किया आपने? 2019 19? ड्रामे में। हाँ अच्छा, जी। हाँ। हाँ। मेरा दिल मेरा दुश्मन था वो। ये तो 3 साल हो गए आपको काम हम करते। कोविड के बीच में शूट कर रहे थे वो, और वो मेरा पहला ड्रामा था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा है यहाँ पे। इतना प्रेशर था उस वक्त, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा स्टार्ट गया। लाहौर से था या कराची से? क्योंकि वो शो जो मैंने इनके साथ पहले ही किया था, मैं यहाँ पे बल्कि सबको बताऊंगी कि ये मेरे पहले टीचर थे बताइए जिन्होंने मुझे स्क्रीन पे बोलना सिखाया था, और ये मुझे आके समझाते थे ऐसे बात करनी है, ऐसे बात नहीं टीचर जान करनी। बहुत शर्मिंदा है, ये अब- टीचर भी शर्मिंदा है। आखिरी भी यही होंगे। नहीं, वैसे मैं आपको बचपन से ऐसे ही देख रही हूँ। आप थे से क्या मुराद है? मैं तो अभी भी आपका टीचर हूँ। हाँ, और कहते हैं अब जिन्होंने acting आपको एक सिखा लफ्ज देंगे। भी सिखाया हो वो हाँ, आपके टीचर हैं, उनकी इज्जत करनी तो चाहिए। how और ये मेरी अम्मा वाला फील आता है इनसे, ये मुझे हमेशा ये पैम्पर्ड सबकी करती माँ हैं। है। बहुत सारी चीजों में इनकी गाइडेंस मिल जाती है बिल्कुल, और ऐसा ही आसानियां है। हो जाती हैं। एक बेटा है मेरा माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, और माशाल्लाह। काम और अम्मा अम्मा, दो जिम्मेदारियां कर रहे हैं। कैसा लग रहा है काम? अब तो पेस बहुत तेज हो गई हुई है। हाँ, जिस वक्त हम आए हैं वहाँ पे बहुत रश है, बहुत लोग हैं, और एक देयर इज दौड़ टू है, मच ऑफ कंपटीशन, बहुत ज्यादा है ना? कंपटीशन है, क्योंकि हाँ। हमारी एज के बहुत सारे हैं यहाँ। हम्म 3 तो- साल बाद जिस चैनल के लिए मैं चाह रही थी वहाँ पे मुझे ड्रामा मिला, और अभी वो माशाल्लाह बहुत हिट किया है। अच्छा, वेरी गुड। और क्या नाम है उसका? बदनसीब। बदनसीब। जी। हाँ, कामरान बहुत अच्छा। जिलानी साहब भी उसका हिस्सा मेरे बने। घर में तो वो बहुत हिट ड्रामा, अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग हाँ, तो देख रहे बहुत हैं। प्यार दिया लोगों ने, बहुत प्यार दिया। अरे माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी। इसका मतलब है कि एक्सपीरियंस आपका बेहतरीन जा रहा है। बेहतरीन। और बाय द वे मेरे डायरेक्टर साहब मुझे आके कह रहे हैं कि आपको पता है एक्टिंग मान एजाज करते हैं, यहाँ से करते हैं, उनसे सीखे। मैंने कहा ओके, एक्टिंग यहाँ से होती है, आंखों से। जैसे मान एजाज से सीखे। हम सिंगर थे, हम यहाँ से गाते हैं, तो आप एक्टिंग यहाँ से करते हैं। हाँ। एक्टिंग होती ही इतनी है भाईजान। मेरा फिर मानना मैंने ये है। एक्चुअली में ले। इनके ड्रामे निकाल के देखे, और मैंने इनकी एक्टिंग देखी, ये वाकई यहाँ से करते हैं। अरे अल्लाह तो आप अकबर। मर्दाना एक्टिंग करना चाह रही हैं? इमोशनल फीलिंग। इमोशन नहीं नहीं, ये तो मजाक के। टोनी जी, once you also tried acting as well, I remember. जी जी, मैं तो सारी जिंदगी एक्टिंग हाँ। एक्टिंग ही करता आया हूँ, स्कूल ना जाने के बहाने से लेकर अब क्यों तक। नहीं लिया सीरियसली इसको? क्योंकि मुझे नुमाने जाते किसी ड्रामे में कास्ट ही नहीं किया। एक प्रोग्राम आप करते थे जिसमें आप फिल्मों के हवाले से जी जी, बहुत सारे करता था। हाँ जी। आपको गालिबन एक खिताब भी मिला था, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पाकिस्तानी जी फिल्म। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। बचपन से फिल्में देखने का नहीं, शौक था। और नई फिल्म कोई आने वाली होती थी, उसका सारा सियाको सबाक, उसकी स्टोरी हवाला मतन देखकर सियाको सबाक के साथ लिखी है। अब जिस जमाने में ये करते थे ये वाला प्रोग्राम, उस जी। जमाने में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जी, जी, बड़ा- आखिरी दौर जा रहा था मेरे जी ख्याल बिल्कुल था, और लेकिन स्टार्स थे उस स्टार जमाने में। स्टार्स थे। अब फिल्म स्टार्स। अब की जो आप फिल्म देखते हैं उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? नुमानी, एक तो अभी फिल्में बन नहीं रही। जब मैं फिल्मों पे लिखता था उस जमाने में, फिल्मों पे साल में 120 टू 150 फिल्में बनती थी। अब साल में 20 फिल्में भी नहीं बनती। तो उस वक्त नुमान सुल्तान रही और अंजुमन का दौर था, बहुत बड़ा वो था, और हर फिल्म उनकी लगी होती थी सिनेमा में, और हर फिल्म हिट होती थी। तो वो जैसा भी आ रहा था, लेकिन एटलीस्ट दे वर फिल्म स्टार्स, प्रॉपर फिल्म स्टार्स हु यू वुड नेवर सी एनीवेयर एल्स। देखना है तो जाके उनको पैसे खर्च करके सिनेमा में देखो। अब ये होता है कि अब टीवी ड्रामे की बन गई फिल्मों, यू नो,
फिल्मों की टेक ही फर्क है, आपको पता है, आपने जी फिल्मों में काम बिल्कुल किया जी हुआ है। बिल्कुल एक कट performing डिफरेंट है art, बेसिकली cut different, exactly, you, आपने बिल्कुल सही, मुझे हाँ, वर्ड याद नहीं रहा हाँ। बॉडी लैंग्वेज चेंज है। बिल्कुल फर्क है जी। और दूसरा फिल्म का कैमरा फर्क है। फिल्म की जो आपने 21 किस्तों में बात बतानी होती है वो आपने 2 घंटे फिल्म में बतानी वाह, होती है। ऐसे तो ही। वो एक स्किल राइटर हमारे पास कोई नहीं है। जैसे नासिर अदीब होते थे, क्या क्या डायलॉग उन्होंने लिखे थे, और आज तक हम वही डायलॉग बोलते हैं, मौला जट की और जी बिल्कुल 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 तो नवानी। एक तो स्क्रिप्ट नहीं हमारे पास है, तो ओनली रिडीमिंग फैक्टर इज कि हमारी स्क्रीन अच्छी हो गई है टेक्निकली। अब कंटेंट बहुत बुरा है, और एक्टर वही है जिनको आप सारा वक्त ड्रामों में हर चैनल में देख रहे होते हैं, और फिर आप उनको क्यों 600 रुपए खर्च करके, विच इज आई एम टॉकिंग अबाउट लोएस्ट टिकट, खर्च करके आप उनको सिनेमा में देखेंगे। जी सामने जी कुछ पूछना चाह रही हैं? टोनी जी, ठीक है, मैं हम जानते हैं कि ये माशाल्लाह एक्सपर्टीज है इनकी, लेकिन टोनी जी फैशन शोज के साथ आपकी क्या रिलेशन है? हर ब्राइडल शो में आप हमें नजर आते हैं। जी, फैशन शो के साथ ये कि मैं जब 90 से मैंने अपना शुरू किया था कैरियर, तब मैं फैशनिस्टा ही था। कोई फैशन शो नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। हम लोगों ने फैशन शोज कराए, इनिशिएट कराए, इतनी मॉडल्स को लॉन्च किया उस वक्त जो अब सुपर स्टार्स हैं, और कुछ तो रिटायर भी हो गई। तो हाँ, बस आप जी करें, चुप रहो ना। हाँ। नहीं, आपने जो पॉज लिया है ना, क्या बात है? बहुत आला था। तो अंदाज है बयां कमाल है। इसलिए वो, क्योंकि फैशन सीन को इनिशिएट करने में बहुत हेल्प की। और अब तो मैं, बिकॉज जब से सिंगिंग करता हूँ, तब तो मैं एज ए शो स्टॉपर आई गो एंड परफॉर्म एट लॉट ऑफ दीज बिग फैशन शोज। So that's how I am there now. तो किस तरह का फैशन पसंद है आपको? मुझे किस तरह का है, मैं तो खुद फैशन हूँ। नहीं मिलती I don't follow any तो fashion. आपको किसी ने अपनाया? बहुत बड़े स्टोर लोगों ने स्टाइल कॉपी किए। अच्छा टोनी भाई यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। आई आस्क 2 क्वेश्चन। जी। ये बताइए, जिसने घड़ी बनाई थी उसने टाइम कहाँ से देखा था? उसने टाइम इस तरह से देखा था कि उसने सोचा था, अच्छा इस वाले चंगा टाइम है, मैं ख्याल है चंगा टाइम है। चंगा टाइम तो 12 नहीं बजे होंगे, ऐसे पौने की 11 होंगे। और ये जो मुश्किल घड़ी होती है, ये ब्रांडेड होती है, चाइना की होती है? नहीं, ये आखिर चाइना की। अभी टोनी साहब कह रहे थे कंटेंट के हवाले से बात कर रहे थे। अब जो ड्रामे वहाँ बन रहे हैं और जो आपको स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, आप सबके कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं या आपको लगता है कि सब एक ही तर्ज के हैं? नहीं, मुझे लग रहा है अब बनना शुरू हो गए हैं, बहुत अच्छी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं आपके पास? जी। राइटर्स मुख्तलिफ लिख रही हैं? बल्कि एक अभी चल रहा है एक टीवी चैनल पे, हदीका कयानी जो है वो कर रही हैं, वो दोबारा बहुत के अच्छा, नाम से दोबारा वो बहुत हम पे अच्छा, चल रहा है वो। बोल्ड टॉपिक है। हम का नाम लेने से कुछ छाला नहीं निकला था। वैसे प्रॉब्लम हो जाती है ना नहीं, नहीं। समटाइम चैनल पे। नहीं, हम जब बात करते हैं तो विद अच्छा। रेफरेंस कोई ऐसी बात नहीं। ये तो बहुत अच्छी बात हाँ। है। कंप्लीटली मेडिक्योर इन पेडिक्योर। ये हैं। तो अगर टोनी भाई, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि कोई 2 बोल सुना दीजिए किसी को। प्लीज क्या सुनना जॉनी। चाहेंगे आप? वो सुना दो टोनी। बोल मुझे भी सुना। हाँ, मैं ये मेरे दिमाग में कसम से ये गाना। क्या सुनाएंगे टोनी साहब? मुझे इन माय ग्रोइंग अप ईयर्स आई यूज्ड टू लिसन टू अ लॉट ऑफ नाज़िया ज़ुहैब सॉन्ग्स। तो हमारे लिए तो पॉप कल्चर था वो, तो इन द 80s। सो आई थिंक आई नो वेरी नाइस सॉन्ग ऑफ ज़ुहैब हसन, सो आई विल probably sing that. I can relate a lot to that song.